हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, आज के दिन आप लोगों ने ज़रूर देखे होंगे दो इंपॉर्टेंट वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके। दोनों वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस के ऊपर भी जो वीडियो आया है कि स्टॉक को मतलब कब खरीदना चाहिए, इससे रिलेटेड कुछ टेक्निक्स होते हैं, सीक्रेट्स होते हैं, वो भी मैंने इस वीडियो में बताया। तो लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को भी ज़रूर स्टडी कर लेना। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे नंबर्स के ऊपर। कौन से नंबर से दोस्तों? तो ये आईसीआईसीआई बैंक के नंबर से। यस दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक के नंबर से। एंड ये सारे फिगर्स हम लोग को करोड़ में यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि कंपनी का ये है 31 मार्च 21, मतलब Q4 Q3 अच्छा है, लिखा हुआ है Q4 भी, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे कंपनी का इनकम कैसे चल रहा है। तो इंटरेस्ट अर्न की अगर मैं बात करूँ 19,800, 19,700, 19,100, ठीक है। एंड अगर हम लोग बाकी चीज़ों को भी जोड़कर देख ले तो अदर इनकम भी हम लोग को बिल्कुल स्टेबल फॉर्म में ही नज़र यहाँ पे आ रहा है, राइट। इवन दो नोट नंबर 6 उन्होंने रेफर करने को बोला होगा, वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का होगा। तो इवन दो अगर हम लोग बात करें टोटल इनकम 23,953 रुपीज़ इन करोड़ का टोटल इनकम है, जो कि लास्ट टाइम 24,400 था। कोई बात नहीं, चल जाता है। ईयर ऑन ईयर बेसिस बात करें तो 23,443 था। सो हम लोग कह सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस हम लोग को जो जंप देखने को मिल रही है, मोटा मोटी 500-450 सीआर की जंप इंटरेस्ट इनकम या फिर टोटल इनकम में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ी सी गिरावट नज़र आ रही है, जो कि बात ओके है। देन अगर हम लोग बात करें एक्सपेंसेस की भी, ऑब्वियसली अगर हम लोग इंटरेस्ट यहाँ पे अर्न भी करते तो एक्सपेंस भी होगा ही। डिपॉजिट्स के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है, सेविंग अकाउंट्स जितने भी रहते हैं वो, राइट। सो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें सब कुछ एक्सपेंसेस को जोड़ मर के, तो यहाँ पे जो टोटल एक्सपेंसेस आ रहे हैं, ऑब्वियसली एक्सक्लूडिंग प्रोविजन का जो एडजस्टमेंट होता है वो अलग से किया जाता है। एंड इस वक्त तो प्रोविजनिंग का एडजस्टमेंट अलग से चाहिए ही चाहिए। सो नॉर्मल खर्चे नज़र आ रहे हैं 15,000, 15,000, 16,000 इन लाइन खर्चा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्रोविजनिंग हम लोगों को अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। सिचुएशन के हिसाब से प्रोविजनिंग यहाँ पे की जाती है। सो अगर इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे शब्द का इस्तेमाल किया गया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मतलब कंपनी का मेन बिजनेस से आया हुआ प्रॉफिट। एंड वो भी कौन सा प्रॉफिट है? बिफोर प्रोविजनिंग एंड कंटिजेंसी। सो ये प्रॉफिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आप देख सकते हैं कितना है, 8,500 करोड़, जो कि पिछले टाइम था 8,800 करोड़। एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस था 7,390 करोड़। सो दोस्तों, हम लोग कह सकते हैं कि कंपनी के नंबर्स हम लोग को फिलहाल के हिसाब से यहाँ पे अच्छे खासे ही परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट गेम यहाँ पे चेंज हो सकता है, क्योंकि आप लोगों को पता है बहुत सारी चीज़ें हैं। एनपीए से रिलेटेड इश्यूज भी देखने को मिले थे, सुप्रीम कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट था, मोरेटोरियम के इश्यूज थे। एंड प्रोविजनिंग की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे प्रोविजनिंग की गई है। एंड इस वक्त की जो प्रोविजनिंग है वो लगभग है 2,880 करोड़। पिछले टाइम 2,700 करोड़, मतलब सेम ही था। बट अगर हम लोग पीछे जाए, एक साल पहले लगभग 6,000 करोड़ की प्रोविजनिंग थी। मतलब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 3,000 एंड यहाँ पे 6,000, मतलब डबल प्रोविजनिंग हम लोग को पिछले ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से देखने को मिल रहा है। एंड प्रोविजनिंग ज़्यादा मतलब ऑब्वियसली प्रॉफिट क्रैश हो ही जाएगा। सो यहाँ पे इस वक्त का जो प्रोविजनिंग है दोस्तों, कंपैरेटिवली कम है, राइट। शुरुआत में बहुत ही ज़्यादा प्रेशर था, एक साल यहाँ पे हो चुका है कोविड का। सो इसके चलते अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस प्रोविजनिंग, राइट। तो आप लोग देख सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर प्रोविजनिंग बट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम, बट एक्सेप्शनल आइटम भी डैश ही है, मतलब कोई चीज़ नहीं है। मतलब हम लोग कह सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर प्रोविजनिंग हम लोग को फाइनल अगर फिगर यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो कि अगर मैं यहाँ पे बॉक्स कर दूँ तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, बहुत ही छोटे अक्षर में लिखा है 5,656 करोड़ का हम लोग कह सकते हैं प्रॉफिट है। लास्ट टाइम 6,000 करोड़ का था। एंड उससे पहले तो आप देख सकते हैं कंपैरेबल नहीं रहेगा, 1,500 करोड़ से भी कम। क्यों? क्योंकि प्रोविजनिंग ही अगर हम लोग देखें तो 6,000 करोड़ की थी, राइट। अगर यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा भी ऐड कर ले, राइट, जो नॉर्मल प्रोविजनिंग भी अगर हम लोग करके देख ले, तो यहाँ पे भी आने वाला जो फिगर रहेगा वो समवेयर अराउंड 4.5-5 के ही आसपास रहेगा, राइट। सो इसको हम लोग बाद में प्रॉपरली कंपेयर करके भी देखेंगे कि एग्जैक्टली नंबर कैसे है। अगर आप डायरेक्टली नंबर ऐसे ऐसे करोगे तो आप लोगों को इस वक्त के नंबर्स बहुत ही शानदार जरूर देखने को मिलेंगे। सो एक्चुअल में है या नहीं वो तो बाद में देखेंगे, बट डायरेक्टली ऐसा कंपैरिजन हम लोग करें ना, यहाँ पे फिलहाल गलत रहेगा। सो फाइनल फिगर हम लोग यहाँ पे बात करें नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, सब कुछ एडजस्टमेंट होने के बाद जो आप लोगों को वेबसाइट के ऊपर भी देखने को मिलेगा, तो ये रहेगा 44 कितना है 02 मतलब 03 राउंडेड फिगर, जो कि लास्ट टाइम था 4939। एंड उससे पहले तो मतलब 1,200, जो कि कंपेयर करने के लायक नहीं रहेगा। सीधा प्रॉफिट आपको बड़ा बड़ा देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो ऐसी बात नहीं, फिलहाल का कंपनी का प्रॉफिट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट अगर हम लोग
इसको अगर एक्चुअल में अगर आप लोगों को देखना है कि कंपैरिजन बोलते हैं ना, एक रीजनेबल कंपैरिजन अगर आपको चाहिए, सो हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग नीचे यहाँ पे आ जाते हैं। प्रोविजनिंग के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, मतलब प्रोविजनिंग के एक्सक्लूड करके अगर हम लोग बात करें, राइट, क्योंकि प्रोविजनिंग भी देखा जाए तो डबल हम लोग को पहले देखने को मिल रहा था। तो देखिए, इसको आप चाहो तो रेफर कर सकते हो एक अंदाज़ा लेने के लिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जो पहले प्रॉफिट हम लोग देख रहे हैं फॉर द पीरियड, वो कोई गलत नहीं है, एडजस्टमेंट के हिसाब से सब कुछ ठीक है, बट एक प्रॉपरली अगर हम लोगों को देखना है कि इनलाइन परफॉर्मेंस है कि नहीं, सो ये वाला प्रॉफिट आप देख सकते हो जो कि बिफोर प्रोविजनिंग है। कितना है? 8,500 करोड़ का। पिछले टाइम 8,800 करोड़, ठीक है, एंड उससे पहले 7,390। सो 7,390 एंड 8,540 हम लोग इसको यहाँ पे कह सकते हैं। ये प्रॉफिट हम लोग को अच्छा खासा जंप, फिर भी जंप ही यहाँ पे नज़र आ रही है। सो दोस्तों, अगर रफली अगर मैं इसको परसेंट के टर्म में मैं बात करके बोलूँ, राइट, तो ये लगभग 15%, 50 मतलब 15.50% देखने को मिल रहा है। अगर आप राउंडेड फिगर भी पकड़ना चाहते हो तो 16% की जंप हम लोग को यहाँ पे ईयरली बेसिस के ऊपर देखने को मिल रहा है। नीचे वाले को कंपेयर मत करना, वो तो 200% के ऊपर जाएगा, राइट, वो तो ऐसा लगेगा कि बहुत ही ज़बरदस्त है करके। बट अगर इनलाइन अगर परफॉर्मेंस देखना है आपको कि नॉर्मली कैसे चल रहा है, राइट, तो 16% के आसपास ये ईयर ऑन ईयर बेसिस जंप हम लोगों को नज़र यहाँ पे आ रही है। सो कोई ख़राब परफॉर्मेंस नहीं है, राइट, ये भी आप लोगों ने नोट करके चलना चाहिए। देन आईसीआईसी बैंक, आप सभी लोगों को पता है बैंकिंग स्टॉक है, तो सबसे मेन चीज़ और एक होती है एंड वो होती है एनपीए। यस दोस्तों, एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एनपीए से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ पे देखनी है। अगर डायरेक्ट कंपेयर करोगे अगेन गलत जाओगे, मैं वापस यहाँ पे कह रहा हूँ, इस तरीके से रिजल्ट नहीं पड़े जाते। ये देखिए बहुत सारे डिटेल्स नीचे एनपीएस के लिखे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर नहीं होता, अगर होता, उसके हिसाब से कितने एनपीएस होने चाहिए थे, ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए, उसका परसेंटेज क्या होता, वो आप लोगों ने प्रॉपर यहाँ पे पढ़ने चाहिए। अगर आप लोग डायरेक्टली नंबर कंपेयर करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को क्लियर पिक्चर शायद से यहाँ पे नहीं मिलेगी। आप देख सकते हैं, इसीलिए तो उन्होंने नीचे ये डेटा दिया हुआ है। सो ठीक है, हम लोग कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस अच्छा है। ईपीएस भी हम लोग कंपैरिजन कैसे करेंगे, आप देख सकते हैं 1.89 आपको 6.37 देखने को मिलेगा। अगेन आप कहोगे 200-250% की जंप। नंबरिंग के हिसाब से सब कुछ ठीक है, बट जैसे मैंने कहा कि प्रोविजनिंग यहाँ पे देखिए बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ इस वक्त। कैसे पता है, ये जो क्रैश हुआ था ना वो 2020 का, वो ऐसे बार बार नहीं होता है। प्रोविजनिंग का हम लोग कभी इग्नोर नहीं करते, प्रोविजनिंग को हम लोग हमेशा हम लोग कंसिडर करते हैं। बट जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे 40% मार्केट क्रैश हुआ था, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली थी, मोरेटोरियम लाया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला सुनाया था कि जब तक मैं नहीं बोलूँगा तब तक, तो ये सारी चीज़ें एनपीएस बीच में हाइड हुए थे। तो इसीलिए ये हम लोग को ये सारी चीज़ें होते हुए देखने को मिल रही है, जो कि आने वाले नेक्स्ट साल में ये सारी चीज़ें कॉम्पनसेट हो जाएगी, राइट। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनके नंबर्स पढ़ना, इवन दो ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो रहे या ना रहे। ये देखिए प्रोविजनिंग नज़र आ रही है, यहाँ पे कितना है 5,900, यहाँ पे कितना है 2,800, पिछला वाला प्रोविजनिंग देखना 2,700, ये इनलाइन नज़र आ रहा है कि नहीं, राइट। ऐसे एक सूर में हम लोगों को देखने को मिलता है। ये ऐसा जो कभी कभी ऐसी चीज़ें होती है ना, वो बहुत रेयर केसेस देखने को मिलती है। सो इसीलिए इस वक्त मैं आप लोगों को ये कंपैरिजन करके नहीं दिखा रहा हूँ, वरना वो गलत पिक्चर आपके सामने आ सकती है। एनीवेज, अभी हम लोग आ जाते हैं एनपीएस के ऊपर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो एनपीए पहले अगर हम लोग ऊपर ऊपर से भी देख लेते हैं कि यहाँ पे लिखा क्या है। सो 4.96 है, 4.38 पहले था, ऑब्वियसली एनपीए नीचे जाना चाहिए, एंड उससे पहले तो ये 5.53 थे। चलो ठीक है, अगर हम लोग नेट एनपीएस की अगर परफॉर्मेंस की बात करें, ये देखिए ग्रॉस एंड नेट लिखा हुआ है, 1.14 है, 0.63 एंड 1.41, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें नीचे, यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, बहुत छोटे अक्षर है, थोड़ा सा आप चाहो तो पॉज करके भी देख सकते हो। बट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे जो एनपीएस का जो डेटा लिखा हुआ है उसको भी हम लोग यहाँ पे नोट करके देखेंगे, राइट। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो स्क्रीन मैंने कुछ ज़्यादा ही जूम आउट की है, बट कोई बात नहीं, आप मेरे वर्डिंग्स के ऊपर भी फोकस रखोगे तो भी चलेगा। सो ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 31 मार्च 21 के अगर ग्रॉस एनपीए की अगर हम लोग बात करें, राइट, नेट ऑफ रिटर्न ऑफ की अगर हम लोग बात करें, सो 5.33 आप लोग चाहो तो इसको पकड़ सकते हैं। यहाँ पे कितना लिखा है 4.96, 5.33। मैं ज़रूर इसके कंक्लूजन के ऊपर आ जाऊँगा, अगर आपको नहीं समझा तो फिर भी आप डायरेक्टली 31 मार्च 2020 का यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है। सो 31 मार्च की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूँ, बहुत ही छोटे अक्षर है, ओके 4.72, ये है 4.72%, ठीक है। एंड जो आखिरी वाला है 6 ईयर ऑन ईयर बेसिस बात करें 6.04, ओके। सो आप लोग ये देख सकते हैं यहाँ पे कितना है 4.96 जो कि 5.33 है, 4.38 है जो कि 4.72 है, एंड 5.53 जो कि 6.04 देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग इसको भी कंपेयर कर लेके देख लेते हैं, राइट, हम लोग बाद में भी आएंगे, इंक्लूडिंग ब्रॉडिंग वाला ये नीचे लिखा हुआ है, फिर भी अगर हम लोग कंपेयर करके देखेंगे 5.33 का एनपीए
पहले 6.04 था जो कि 5.33 है, मतलब हम लोगों को रिडक्शन ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ये डेटा हम लोग को अच्छा खासा नजर आ रहा है, ईयर ऑन ईयर बेसिस ज़्यादा मैटर करता है। एंड अगर आप इसको भी कंसिडर नहीं करते हो राइट, फिर भी अगर हम लोग डायरेक्टली भी नंबर्स को देखें 4.96 एंड 5.53, फिर भी हम लोग को अच्छा खासा रिडक्शन ही नजर यहाँ पे आ रहा है। एंड ग्रॉस एनपीए ही हम लोग ज़्यादा फोकस में रखते हैं, नेट एनपीए में बहुत सारे एडजस्टमेंट आ जाते हैं। चलो फिर भी हम लोग यहाँ पे पकड़ लेते हैं बाकी के एडजस्टमेंट को भी, कि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है सब कुछ, ये आप लोगों ने पढ़ना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के हिसाब से सब कुछ। अगर हम लोग डेटा को कंसिडर कर ले तो यहाँ पे डेटा क्या आना चाहिए। सो अगर हम लोग इसके हिसाब से बात कर ले तो यहाँ पे 4.96 है ना, उसके बदले 5.42, ओके ठीक है। एंड 31 दिसंबर 2020 के हिसाब से 1.26 नज़र आ रहा है, ठीक है, तो 1.26। चलो इसको भी अगर मैं कंपेयर कर लेता हूँ तो फिर भी ये कितना हो जाता है 5.42, ठीक है। सो ये भी कितना था, पहले 5.53 था, एक्सट्रीम पकड़ के भी 5.42 ही नज़र आ रहा है, तो नीचे ही देखने को मिल रहा है। एंड 1.41 को भी अगर हम लोग कंपेयर करें तो 1.26 नज़र यहाँ पे आ रहा है। कुछ भी नहीं समझा है मुझे पता है, क्योंकि इतने नंबर्स बोलने के बावजूद, क्योंकि इतने छोटे अक्षर में लिखा हुआ है, अगर मैं पूरा यहाँ पे बोल दूँ ना कि समरी, कि सर आपने इतना बोल दिया, कुछ समझ में तो नहीं आया बाउंसर, राइट, नंबर्स की मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ। समरी की अगर मैं बात करूँ, अगर सब कुछ एडजस्टमेंट की भी अगर मैं बात करूँ, सुप्रीम कोर्ट की भी चीज़ों को मैं पकड़ लूँ, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस का जो एनपीए हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो हम लोग को कम ही कंपैरेटिवली देखने को मिल रहा है। सो हम लोग कह सकते हैं कि चलो एनपीए में भी इतना स्पाइक नहीं है जितना कि हम लोग को देखने, हाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर जरूर है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस हम लोग को फिर भी थोड़ा सा कंट्रोल यहाँ पे नजर आ रहा है। हम लोगों ने सारे पॉसिबिलिटीज़ को कवर किया है, आप लोगों ने देखा जो लिखा है वो भी, एंड एडजस्टमेंट 1 एंड 2 को भी लिखने के बाद भी ईयर ऑन ईयर बेसिस का जो एनपीए है वो हम लोग को कम ही नज़र यहाँ पे आ रहा है। एंड प्रॉफिट की भी बात करें, ऑब्वियसली ये वाला प्रॉफिट नहीं पड़ना है, वरना 1000 का 400 आप 200-250% बोलोगे तो गलत जाएगा। फिर भी अगर हम लोग नॉर्मल भी देखें यहाँ पे बिफोर प्रोविजनिंग एक अंदाज लेने के लिए, वहाँ पे भी 15-16% की जंप यहाँ पे नज़र आ रही है। सो पूरी बात को अगर मैं रखूँ तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि यहाँ पे आईसीआईसी बैंक अगर आपके पास रहेगी तो आप लोग जरूर यहाँ पे लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि ये एनपीएस के इशू हर किसी के साथ होने वाले। इवन दो कंपनी ने, हम लोग कह सकते हैं, एक मैनेजेबल ही एनपीए का डेटा देखने को मिला। एचडीएफसी बैंक के भी जो नंबर थे वो भी बढ़िया नजर आए थे। एंड आईसीआईसी बैंक की भी मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं बात करूँ, शॉर्ट टर्म की कोई गारंटी नहीं, अगर आपके पास है आप जरूर इसमें कंटिन्यू यहाँ पे कर सकते हो, राइट। एंड आईसीआईसी बैंक की बात करें 23 अप्रैल की, तो 32% की डिलीवरीज हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। अगर हम लोग गूगल के ऊपर जाएं तो आप लोग देख सकते हैं गूगल के ऊपर आपको ये मिल जाएगा 260% की जंप। सो इसको ऐसा मत देख लेना, राइट, 260% ऐसा नहीं होता है, वो प्रोविजनिंग का एडजस्टमेंट अगर आप लोग नहीं करोगे तो ऐसा 200-300% समझ में आएगा, तो स्टॉक तो मतलब रॉकेट की तरह ही भागना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। 15-16% नॉर्मल हिसाब से मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ। देन स्ट्रीट एस्टिमेट को आप देख सकते हो मिस ही किया है, कोई बात नहीं, चल जाएगा। देन अगर हम लोग बात करें, ये देखो आप वापस यहाँ पे देख सकते हो डायरेक्टली 300% कैसे बढ़ा है, तो मैंने आप लोगों को बताया वो चीज़ों को ज़रूर हम लोगों ने एक्सक्लूड करके भी देखा है। 15-16% की जंप फिर भी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिली है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पर बात करें जो बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम है, यस, वहाँ पे हम लोग को अच्छी खासी जंप यहाँ पे देखने को मिली है। आप लोग देख सकते हैं आईसीआईसी बैंक Q4 प्रीव्यू प्रॉफिट ग्रोथ लाइकली टू बी ओवर 300% विद द डबल डिजिट इंक्रीज इन नेट इंटरेस्ट। ओके, ये तो लाइकली मतलब ये पुराना है, फिर भी हम लोग कह सकते हैं जो बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 17% की जंप है। यही तो मेन होता है, डिपॉजिट्स एंड लोन के बीच का जो इंटरेस्ट का गैप रहता है, पहले कितने था, 8,900 था, अभी 10,000, 10,500 यहाँ पे हो चुका है। सो हम लोग जरूर कह सकते हैं अच्छा खासा है। एंड फोरकास्टिंग भी कितना किया था, 10,300, जो कि 10,400 आया है। सो पूरी कहानी बताने का मकसद एक ही है दोस्तों, अगर आपके पास आईसीआईसी बैंक है ज़रूर लॉन्ग टर्म में होल्ड करके रखना। अगर गिरावट हो जाती है तो कोई प्रेशर की ज़रूरत नहीं, आप चाहो तो एक्यूमुलेट करके भी लॉन्ग टर्म में आगे बढ़ सकते हो। टॉप 10 में आने वाली ये कंपनी, ये भी एक बात आप लोगों ने जरूर नोटिस करनी चाहिए। सो आई आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना। एंड जो एनपीएस के नंबर जो मैंने बताए उसको भी एक बार स्टडी करना है, ऐसा डायरेक्ट कंपेयर मत करना, वरना आप लोगों को एक्चुअल पिक्चर समझ में नहीं आएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।